नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल जेआरएफ अड्डा के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। आरओ एआरओ एग्जाम को मात्र कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम होने में, और यह चूंकि बड़ी भर्ती है और इसमें तैयारी अभ्यर्थी जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन चूंकि कम दिन बचे हैं इसीलिए उनमें तनाव का माहौल है। तो इस दिनों में क्या करें और क्या ना करें, इस पर हमारा आज का वीडियो है। कि हमारा जो चैनल है वो नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए है, लेकिन ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो इधर का भी एग्जाम देते हैं और आरओ आरओ का भी एग्जाम उनके रहता है शेड्यूल में। तो उन लोगों के लिए हमारा वीडियो है कि आप लोग 5 दिन में क्या करें और क्या ना करें। 5 दिनों का वक्त है। आप लोग हिंदी जो है 60 क्वेश्चन जो आते हैं उसकी जो रिवीजन के लिए आप जो भी रखे हो मटेरियल, उसको जितनी बार हो सके उतनी बार देख लें। साथ ही साथ करंट अफेयर्स पे आप लोग ध्यान दें। यूपी स्पेशल हो तो उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, और नींद आपको पूरी लेनी है। देखिए, जो हमारा जो चैनल है वो नेट जेआरएफ के मुद्दे पर है, इसीलिए हम उस पर ज्यादा आप लोगों को ज्ञान नहीं दे सकते। इसीलिए हमने आप लोगों के लिए आरओ आरओ का एक एक्सपर्ट जो हमारे यूट्यूब चैनल पे सलाह दिए थे, करीब आज से 8 साल पहले सलाह दिए थे, उनका वीडियो मुझे आज मिला है। तो वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो आज का नहीं है, 8 साल पहले का है, लेकिन घटनाएं जानकारी आज भी प्रासंगिक है। वीडियो देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि यहाँ इसके माध्यम से आप लोगों को हम कोई शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। जो हमारा अनुभव रहा है और जिससे हमको बहुत ज़्यादा लाभ मिला है, बस हम अपने उसी अनुभव को शेयर करना चाहते हैं। नॉर्मली एग्ज़ाम के पहले हम सभी लोग ये सोचते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कवर कर ले, लेकिन इसी सोच के कारण जो है कि हम लोग सोचते हैं कि सभी कुछ पढ़ ले और वास्तव में पढ़ा नहीं पाता है। इसीलिए हमें जो बचे हुए 2-3 दिन बचे हुए जो भी हैं, तो उस पर ये कोशिश करना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण सेक्शन है उन सेक्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे यदि पॉलिटी में हम लोग देखें तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनको यदि हम देखेंगे तो नॉर्मली जितने क्वेश्चन आते हैं और उनसे ज़्यादातर लड़के कर नहीं पाते हैं। तो यदि हम उन सेक्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे तो ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि यदि 20 क्वेश्चन आता है तो आधे सेक्शन उस पार्ट से आता है, और जिससे कि ज़्यादातर लोग पढ़े नहीं रहते हैं, तो वहाँ से हम कम समय में ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। उसी तरीके से यदि हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में यदि हम मैपिंग कर लेते हैं इस दरमियान, जो कि कम समय में संभव है, तो मैपिंग से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाते हैं। इसी तरीके से इन बचे हुए दिनों में हमको एक बार अपना जितना भी करंट अफेयर, वैसे तो पहले से निश्चित रूप से सभी लोग पढ़े होंगे, तो उस करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाना चाहिए कि एक बार पूरी तरीके से एक बार बस देख ले, क्योंकि वो जब एग्ज़ाम में आने के बाद वो अपने आप जो है समझ में आ जाता है। और करंट अफेयर के बाद कुछ हम लोग को अलग से सेक्शन नॉर्मली जो सिलेबस में हम लोग को दिया रहता है, जैसे ये क्या कहते हैं कि पर्यावरण का सेक्शन हुआ, तो उन पर्यावरण के सेक्शन पर भी हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत विशेष ही ध्यान दिया जाए, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे विभिन्न प्रोजेक्ट आए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल हो गया, तो इन सब चीज़ों पर यदि हम ज़्यादा ध्यान दे दें, ज़्यादा क्या ध्यान देना, बस केवल एक बार देखते चले जाना है, तो ऐसे स्थिति में ये चीज़ें जो हैं हम लोगों को प्लस मिला देती है। और कुछ क्वेश्चंस इसमें मैथ और रीजनिंग से भी आते हैं, तो हमें ज़्यादा मतलब जो मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, केवल एक बार उसको कुछ उसके टाइप्स देखने के बाद, लगभग हर एग्जाम में सेम आते हैं समीक्षा अधिकारी के, तो उसको एक बार हमको देख लेना चाहिए। फिर इनको देखने के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें ये है कि 60 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, और नॉर्मली जो है यदि इसमें हम अच्छा कर गए, यदि 60 में 40 कर गए, तो उन्हीं लड़कों का रिजल्ट बनता है। तो ऐसे स्थिति में हमको ये कोशिश किया जाना चाहिए कि जो हिंदी का सेक्शन है इसको जो है पूरी तरीके से एक बार रिवाइज कर ले। तो इतना काम हम 2-3 दिन में आराम से कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन फंस जाए और हम रिजल्ट के अंदर आए।